हाँ जी, गुड इवनिंग। सरकार के अनाउंस करने के बावजूद दैट सितंबर के बाद 2000 रुपये के नोट को लीगल टेंडर नहीं माना जाएगा, यानी कि मार्केट के अंदर इसका लेन देन नहीं करा जा सकता। ये उनके बताने के बावजूद मेरे जितने भी कंसल्टेंसी के क्लाइंट्स निकल के आते हैं, क्लास के स्टूडेंट्स निकल के आते हैं, तो जो भी मुझे ये नोट यूज़ करके पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बिंदास ले रहा हूँ, मैं किसी को भी मना नहीं कर रहा। और मुझे यहाँ पे इस चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि देने वाला मुझे ब्लैक मनी दे रहा है या वाइट मनी दे रहा है। क्यों भाई, ये वाला काम क्यों कर रहा हूँ मैं? क्या मैं ब्लैक मनी प्रमोट करना चाहता हूँ? नहीं, ना ही प्रमोट करना चाहता हूँ, ना ही कर रहा हूँ। यहाँ पे हो क्या रहा है, पूरी डिस्कशन को सुनेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कब आपको ये मना नहीं करना चाहिए। काफ़ी सारे दुकानदार निकल के आ रहे हैं जो अननेसेसरली 2000 रुपये के नोट को मना कर रहे हैं और रेवेन्यू लूज आउट कर रहे हैं। आपको ये नहीं करना चाहिए। कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पे आपको ये मना करना चाहिए, पर वो क्या निकल के आती हैं, कब मना करना चाहिए, क्यों मना करना चाहिए, समझते हैं, डिस्कशन करके देखते हैं। तो यहाँ पे 4 केसेस निकल के आएंगे जिनके बारे में हम बात करेंगे। चारों केसेस क्या हैं? पहला वो केस है जहाँ पे हम जो भी देने वाला निकल के आता है, गिवर या फिर पेयर जो भी निकल के आता है, पेयर के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि आपको ब्लैक मनी दे रहा है या वाइट मनी दे रहा है। एंड देन पे जो भी निकल के आता है, यानी कि मेरे बारे में बात करिए, मैं अमाउंट को रिसीव कर रहा हूँ, मेरे पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि मेरे हाथ में ये जो नोट निकल के आता है जो मैं लेने वाला हूँ, ये अगर ब्लैक मनी होगा तो क्या करना चाहिए, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और अगर ये वाइट मनी होगा तो क्या करना चाहिए। चलिए डिस्कशन को चालू करते हैं। देखिए, पहले बात करते हैं रिसीवर के पर्सपेक्टिव से। मान के चलिए 2000 रुपये का नोट जो भी मुझे दिया जा रहा है, ये मेरे लिए क्या होने वाला है, वाइट मनी होने वाला है। यानी कि मैं डिक्लेयर करने वाला हूँ, मेरे रेवेन्यू की तरह दिखाऊंगा, इनकम टैक्स जो भी आता है, जीएसटी जो भी आता है, वो मैं पे करूंगा। सो देयर इज नो रीज़न फॉर मी टू डिनाई एनीबडी कि ये वाला नोट आप मुझे मत दीजिए। क्यों डरने के लिए कोई रीज़न है क्या? कोई भी रीज़न नहीं है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक क्लाइंट आते हैं, उन्होंने 50,000 रुपये की कंसल्टेंसी मुझसे ली है और अब पेमेंट करने की बारी आई है। जब वो पेमेंट करने की बारी आती है तब वो मुझे 25 नोट्स देते हैं, कितने के, 2000 रुपये ईच के। अब यहाँ पे क्या मुझे इनको मना कर देना चाहिए कि नहीं नहीं ये मत दो, 500 रुपये के नोट दो, 100 रुपये के नोट दो, बैंक में सीधा ट्रांजैक्शन करो? नहीं, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, जैसे पेमेंट करनी है करिए। अभी भी आज के टाइम पे भी ये क्या लीगल टेंडर है 30 सितंबर तक है। तो मुझे ऐसे आप पेमेंट करना चाहते हैं, करिए, मुझे क्या दिक्कत है। मैं हर 10 दिन ऐसे पेमेंट लेता रहूँगा, एक्यूमुलेट करके। मान के चलिए 10 डेज़ में मेरे पास से 2-2 हज़ार रुपये के नोट कर करके 5 लाख रुपये एक्यूमुलेट हो जाते हैं। बैंक में जाके जमा करवा दूंगा। तो आपके दिमाग में आएगा बैंक में जमा करवाने के लिए तो लिमिट है 20,000 रुपये की, इतने एक बार में जमा कैसे करवाओगे? जमा करवाने के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। लिमिट जो है वो एक्सचेंज करवाने के लिए है कि नोट के बदले में आपको नोट चाहिए, वहाँ पे लिमिट आती है। और उसको भी सर्कमवेंट करने के लिए तरीके हैं, खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो डिपॉजिट के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। मुझे 2-2 हज़ार रुपये करके जितनी भी लोग जो भी रेवेन्यू देना चाहते हैं, जो मैं डिक्लेयर करना भी चाहता हूँ, वाइट मनी है, वो डिनाई करने के लिए मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं है। मैं पूरा कलेक्ट करूँगा, डिपॉजिट करूँगा। कल को जाके अगर क्वेश्चनिंग होती है, मान के चलिए कर करके 2-2 हज़ार रुपये रिसीव कर करके मैंने 30 सितंबर यानी कि आखिरी डेट जो भी निकल के आती है, जहाँ तक कि लीगल टेंडर होने वाला है, वहाँ तक मैंने अपने बैंक अकाउंट के अंदर 5 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जमा करवा दिया है। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, मुझसे क्वेश्चनिंग करी जा सकती है कि आपने कहाँ से कमाया। बता दूंगा कहाँ से कमाया, कोई छुपाने वाली चीज़ थोड़ी है। इनकम टैक्स जीएसटी पूरा पे कर रखा है, तो डरने के लिए मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं निकल के आता। एंड अगर आपका भी ऐसा ही कोई केस निकल के आ रहा है, कोई वाइट में जो भी आप कमाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको ऐसे देने की कोशिश कर रहा है और आप मना कर रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं, क्या डर है? कोई डर नहीं होना चाहिए आपके मन में। तो यहाँ पे आपको ये वाली डेट तक फ्रीली कलेक्ट करना चाहिए और डिपॉजिट करना चाहिए। यहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। देयर इज नो रीज़न फॉर यू टू डिनाई दिस पर्टिकुलर अमाउंट। पर अगर रिसीव करने के टाइम पे जो भी नोट आपको ये दिया जा रहा था वो आप ब्लैक मनी की तरह रखना चाहते हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंप्लीकेशंस क्या निकल के आती हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा, ताकि आपको आइडिया रहे कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। पता आपको सब कुछ होना चाहिए, प्रोफेशनल्स हैं आप। 2,000 रुपये के नोट के बारे में बात करिए। ये जो भी रिसीव कर रहा है, मान के चलिए ब्लैक मनी रिसीव करने वाला है। अगेन एग्जांपल लेके चलते हैं, यहाँ पे मेरा नाम नहीं लिया जाएगा। आपको पता ही होगा मैं ब्लैक मनी एक्यूमुलेट नहीं करता, मैं एविएशन करता ही नहीं हूँ। माने नहीं माने, हाइपोथेटिकली एज्यूम कर लीजिएगा एविएशन नहीं करता। ए बी के बारे में बात करते हैं। इनके पास ब्लैक मनी है, मान के चलिए कितना, 5 करोड़ रुपए का है। और ये कौन सी वाली डिनोमिनेशन में है? 2000 की डिनोमिनेशन में है। इनको आइडिया है कि मुझे 30 सितंबर तक इसको कहीं ना कहीं यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद करने की कोशिश करूंगा, दिक्कतें आएंगी क्योंकि कोई भी एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएगा, ये लीगल टेंडर होने ही नहीं वाला। और वहाँ पे इसको ठिकाने लगाना ये डेट के बाद वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हंट पे निकलते हैं और हंट पे इनके पास पहुंचते हैं जो कि प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। तो ए बोलता है बी को, तुम मुझे अपनी प्रॉपर्टी दे देना, जो कि कितने की निकल के आती है, 5 करोड़ की। इसमें मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए वाइट में दे दूंगा, बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर दूंगा, इतना सरकार को दिखाएंगे। एंड रिमेनिंग अमाउंट जो भी निकल के आता है 4 करोड़ का, वो मैं तुम्हें देने वाला हूं, कैसे, ब्लैक में, 2,000 रुपये के नोटों में। क्या ये लेगा आज के टाइम पे, ये अनाउंसमेंट होने के बाद कि इस डेट के बाद ये अमाउंट आपका 2,000 रुपये का नोट लीगल टेंडर नहीं रहने वाला? देयर इज अ वेरी गुड चांस ये आपको मना कर देगा। क्यों मना कर देगा? अभी इन भाई साहब की टेंशन है कि मुझे क्या करना है, ये डेट तक ये पैसे को ठिकाने लगाना है। अब इसकी टेंशन बन जाएगा अगर इसने ले लिया तो। क्यों?
ये ब्लैक मनी आपको रिसीव करना है। मैंने आपको जो पहला एग्जांपल दिया था, मेरा वाला एग्जांपल, वो मुझे 2000 रुपये के नोट लेने में क्यों दिक्कत नहीं हो रही थी और क्यों नहीं होनी चाहिए थी? बिकॉज वो अमाउंट मुझे डिक्लेयर करना था, वाइट मनी था, इनकम टैक्स जीएसटी प्रॉपर पे करने की इंटेंशन थी। तो वहाँ पे रिसीव करूंगा, डिपॉजिट करूंगा, सरकार को दिख जाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर ये अमाउंट क्या ये सरकार को दिखा सकता है कि ये 4 करोड़ रुपए मुझे अलग से मिले? नहीं, ब्लैक मनी है, छुपाना है सरकार से। तो ये बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर नहीं पाएगा, और अगर डिपॉजिट नहीं करेगा तो ये 2000 रुपये के नोट को यूज़ कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस इंसान के लिए। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे, जो भी ब्लैक मनी की तरह रिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं कोई भी अमाउंट को किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर, यहाँ पे दिक्कत आ रही है मार्केट के अंदर। कलेक्शन आज के टाइम पे आप मोटे मोटे तौर पे मान सकते हैं ये फ्रीज हो चुकी है। ज़्यादा लोगों में लेन देन नहीं हो रहा ब्लैक मनी में 2000 रुपये के नोटों के अंदर। डिपॉजिट के बारे में बात करेंगे, ये इनके लिए ऑप्शन है ही नहीं। क्यों? डिपॉजिट अगर आपने बैंक के अंदर कर दिया, कल को जाके क्वेश्चनिंग करी जाएगी ये 4 करोड़ रुपए कहाँ से आए, और ये क्योंकि ब्लैक मनी है, आपने जब भी कमाया था आपने तब नहीं दिखाया था सरकार को। अब पकड़े जाएंगे और कॉन्सिक्वेंटली पेनल्टीज, प्रोसिक्यूशन, वो सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी। लेकिन क्या ये जो पैसा है, ये 4 करोड़ के बारे में हमने बात करी थी, एक के पास पड़ा हुआ है 4-5 करोड़ का अमाउंट, क्या इसको आग लगा देगा कि ठीक है भाई सरकार ने पकड़ लिया, मैं इसको कहीं भी यूज़ नहीं कर पाऊंगा, डिपॉजिट नहीं कर पाऊंगा, मेरी किस्मत है, रहने देते हैं? नहीं, ये पूरे अमाउंट को नहीं छोड़ने वाला। इसमें कुछ ना कुछ पोर्शन कमीशन की तरह दे के या फिर और अलग अलग टैक्टिक्स को यूज़ करके कन्वर्ट करवा लेगा। ये पूरे ब्लैक मनी को, 5 करोड़ को ब्लैक मनी में ही कन्वर्ट करवा लेगा, बस डिनोमिनेशन को यहाँ पे चेंज करेगा। अभी 2000 रुपये के नोटों में है, अब इसको कन्वर्ट करके 500 रुपये के नोट में ले आएगा, 100 रुपये के नोट में ले आएगा। कैसे ले आएगा वो भी एक वीडियो बनाई जा सकती है जहाँ पे मैं आपको टैक्टिक्स बता सकता हूँ जो कि आज के टाइम पे मार्केट के अंदर यूज़ करे जा रहे हैं। अलग अलग टैक्टिक्स हैं जिनको यूज़ करके यही ब्लैक मनी को चेंज करा जा रहा है, ब्लैक मनी को ब्लैक मनी में ही कन्वर्ट करा जा रहा है, लेकिन डिनोमिनेशन को चेंज करा जा रहा है। अब ये भी काफ़ी अतरंगी तरीके निकल के आते हैं मार्केट में। आज के टाइम पे क्या क्या यूज़ करा जा रहा है मैं बना सकता हूँ वीडियो, अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो बता दीजिएगा, उस पर भी मैं बना दूंगा, 1-2 दिन के अंदर रिकॉर्ड कर दूंगा एंड डाल दूंगा। खैर, अभी जो हमारा पॉइंट निकल के आ रहा था कि 2000 रुपये का नोट आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, रिसीवर के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बता दिया कि व्हाइट मनी की तरह जो भी लोग रखना चाहते हैं इनको कभी भी डिनाई नहीं करना चाहिए वाले नोट को। इनके लिए कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आती है। अपने रेवेन्यू को लूज करेंगे अगर डिनाई करेंगे तो, और वो बहुत ही ज़्यादा वाइज चीज़ नहीं निकल के आती करने के लिए। पर अगर ब्लैक मनी की तरह रिसीव करने की सोच रहे थे तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, अवॉइड करिएगा। मेरे हिसाब से तो यही अवॉइड करिए, ये वाला काम करना ही सही चीज़ नहीं है। पर खैर, ये वाली डिस्कशन एथिक्स पे किसी और दिन कर लेंगे। अब बात करते हैं देने वाले इंसान की। मैंने आपको एक स्टार्टिंग में चीज़ बोली थी दैट देने वाला मुझे जो भी दे रहा है आज के टाइम पे मेरे बिजनेस के अंदर, जो भी मुझे वाला नोट देने की कोशिश करता है मैं बिंदास ले रहा हूँ। क्यों? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे व्हाइट मनी की तरह दिखाना ही है सरकार को, तो मैं रिसीव करूँगा, डिपॉजिट करूँगा, रेवेन्यू मेरा कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। और मैंने एक और चीज़ बोली थी आपको, देने वाला मुझे ब्लैक मनी दे या देने वाला मुझे व्हाइट मनी दे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? प्रैक्टिकली मेरे पास तरीका नहीं है चेक करने के लिए कि देने वाला मुझे व्हाइट मनी दे रहा है या ब्लैक मनी दे रहा है। अब देने वाले के पर्सपेक्टिव से सोचिए, लेने वाले के पर्सपेक्टिव से मत सोचिए। मुझे जो भी लोग आज के टाइम पे 2000 रुपये का नोट दे रहे हैं, ये लेने के टाइम पे ही क्या मुझे ऑटोमेटिकली ये कंक्लूड कर लेना चाहिए कि मुझे ब्लैक मनी दिया जा रहा है? नहीं। 2 टाइप के लोग हो सकते हैं जो कि पेमेंट करने के टाइम पे 2000 रुपये का नोट देने की कोशिश कर रहे हैं। एक जिनके पास क्या है, ब्लैक मनी है, एक जिनके पास क्या है, व्हाइट मनी है। पहले इनके बारे में बात करिए। इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने अपनी लाइफ में अलग अलग टाइम पे जो भी इनकम कमाई थी कैश में कमाई है, सरकार को नहीं दिखाई है, ब्लैक मनी एक्यूमुलेट हो गया है, और अब अलग अलग सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, मार्केट में जाके सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, मुझसे कंसल्टेंसी सर्विसेज ले लिए, कहीं से जाके मान के चलिए कोई एक्सपेंसिव जूते खरीद लिए, कपड़े खरीद लिए, जो भी चीज़ों की पेमेंट करनी होती है वो सर्विसेज और गुड्स को खरीद रहे हैं, अवेल कर रहे हैं। एंड वो करने के बाद पेमेंट करने के टाइम पे ब्लैक मनी अपना यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जितना पैसा यूटिलाइज करा जा सकता है 30 सितंबर तक वो यूटिलाइज कर लिया जाए, और जो भी बच जाएगा उसको कन्वर्ट करने के लिए अलग टैक्टिक्स, जो कि आपको किसी और वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा, तो वो इस्तेमाल करके ब्लैक मनी को कन्वर्ट करा जाए। तो जितना यूज़ ही कर लेंगे आप, उतने को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको यूज़ करा जा रहा है। तो ऐसे लोग भी हो सकते हैं यहाँ पे अलग अलग लोगों के कस्टमर्स के अंदर, और ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनके पास व्हाइट मनी पड़ा है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, मेरे बिजनेस के अंदर मान के चलिए हर महीने का मुझे पता है 6-7 लाख रुपए का खर्चा आता ही आता है, जो कि मुझे कैसे करना पड़ता है, कैश में करना पड़ता है। बैंक वाले खर्चों के बारे में बात नहीं करी जा रही, वो खर्चों के बारे में बात करी जा रही है जो कैश में करे जाते हैं। तो इतना खर्चा अगर मेरा कैश में आ ही जाता है तो क्या ये पॉसिबल है, जब भी सरकार ने अनाउंस करा था कि 2000 रुपये के नोट को विड्रॉ करा जाएगा, वो डेट पे मेरे पास इतना अमाउंट पड़ा हो कैश में 2000 रुपये के नोटों में? बिल्कुल पॉसिबल है। अब ये अगर मेरे पास पड़ा था और मुझे पता है महीने के अंदर ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा खर्च हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या कोई भी सेंस बनती है कि मैं पहले बैंक में जाऊँ, बैंक में जाके 2000 रुपये के जो भी नोट निकल के आते हैं जमा करवाऊँ, और जमा करवाने के बाद 500 रुपये के नोट निकालूँ और महीने के अंदर इसको खर्च करूँ 500 रुपये की डिनोमिनेशन में? नहीं। मुझे पता है अभी रफली 4 महीने बचे हैं जब तक ये 2000 रुपये का नोट लीगल टेंडर है और कोई भी मना नहीं कर सकता मार्केट के अंदर ये लेने से। तो मुझे क्यों चेंज करवाना है डिनोमिनेशन को? 2000 को 500 में तो तब करवाऊंगा ना मैं कन्वर्ट, जब मुझे लग रहा हो ये अमाउंट जो भी पड़ा है ये मुझे ये डेट के बाद 30 सितंबर के बाद यूटिलाइज करना होगा।
उसके बाद कोई भी नहीं लेगा 2,000 रुपये के नोट को, लेकिन अभी तो लेगा ना। तो अभी मार्केट के अंदर जाके ये जो भी अमाउंट मेरे पास पड़ा है, क्या मैं ये वाले नोट से स्पेंड करने की कोशिश कर सकता हूँ? हाँ। और जो भी स्पेंड कर रहा हूँ क्या ये वाइट मनी है? हाँ, ये वाइट मनी है, डिक्लेयर्ड मनी है, जिसपे मैंने टैक्सेस पे कर रखे हैं और सरकार को बता भी रहा हूँ और एक खर्चे की तरह दिखा भी रहा हूँ। तो यहाँ पे जस्ट बिकॉज कोई भी आपको कैश पे कर रहा है डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन कि वो आपको क्या दे रहा है, ब्लैक मनी दे रहा है। इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ब्लैक मनी आपको दे रहा है, इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि वाइट मनी आपको दे रहा है। ना ही आपको ये पता लगाने की ज़रूरत है कि वो आपको क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा, ना ही आप ये पता लगा पाएंगे। आप उससे पूछेंगे भी तो वो आपको बताएगा थोड़ी कि ये ब्लैक मनी दे रहा है, वाइट मनी दे रहा है। तो आपको ये वाली चीज़ चेक करने की जरूरत नहीं है, ना ही ये करी जाती है, ना ही ये बहुत बढ़िया अप्रोप्रिएट क्वेश्चन बनता है। सोच के देखिए, मैं क्लाइंट से पेमेंट ले रहा हूँ और उनसे पूछ रहा हूँ आप ये मुझे ब्लैक मनी दे रहे हैं या वाइट मनी दे रहे हैं? मुझे क्या करना है इस चीज़ से? वो इंसान मुझे वाइट मनी दे रहा है, ब्लैक मनी दे रहा है, मुझे अपने एथिक्स को सही रखना है। मैं जो भी रिसीव कर रहा हूँ वो मुझे डिक्लेयर करना है और उस पर टैक्सेस जो भी निकल के आते हैं वो पे करने हैं। आप अपना काम करिए और अपने बिजनेस को हैम्पर मत होने दीजिए ये वाला काम करके कि मुझे 2,000 रुपये का नोट नहीं लेना। क्यों? क्योंकि दुनिया नहीं ले रही। जो भी नहीं ले रहे हैं अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आपको ये वाला काम नहीं करना चाहिए। तो खैर, ये वाली डिस्कशन के अंदर आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा, थोड़ा बेटर आइडिया लग गया होगा कब आपको ये लेना चाहिए, कब आपको नहीं लेना चाहिए, और देने वाले के हाथ में, लेने वाले के हाथ में, दोनों के हाथ में ही क्या होता है क्या नहीं होता, उसके बारे में आइडिया लग गया होगा। चलिए, अगली वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट, बाय।